सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश आज लेकर के आया हूँ नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का 2-in-1 कॉमिक्स विशेषांक नागाधीश का रिव्यू। ये कॉमिक्स 2006 में आया था जहाँ तक मुझे याद है, और इसका जो एड आया था या जो इसका प्रचार हुआ था वो सिर्फ नागराज के कॉमिक्स को लेकर के हुआ था। नागाधीश में सुपर कमांडो ध्रुव का एड में कहीं कोई जिक्र नहीं था, और जब ये कॉमिक्स हमारे हाथों में आया तो सुपर कमांडो ध्रुव है इसमें, दोनों तरफ बने हुए हैं, ये कुछ और बने हुए हैं, पता नहीं कौन है, देखना पड़ेगा अंदर कौन है ये। और 2 नागराज हमको यहाँ दिखते हैं। नागाधीश न्यायाधीश से मिलता जुलता शब्द है, बहुत ही एक सिंगल शॉर्ट कॉमिक्स है। ये देखिए नागराज का पूरा सेट 9 मेरे पास में रखा हुआ है, उसी का ये पार्ट है कॉमिक्स। और इसी सेट में से मैंने शेषनाग का कल रिव्यू किया था। तो ये सारे के सारे कॉमिक्स 96 जैसा मेरे हाथ में है, इस पेज संख्या वाले हैं, पेज नंबर वाले हैं, और सभी के सभी सिंगल शॉर्ट कॉमिक्स है, कोई भी इनमें से सीरीज़ का पार्ट नहीं है। तो ये भी एक सिंगल शॉर्ट कॉमिक्स है, और मुझे इसलिए पसंद है कि इसमें नागद्वीप का एक रेफरेंस है, इस वजह से पसंद है। सुपर कमांडो ध्रुव का रोल भी है, पर मेरे दिमाग में मेमोरी सिर्फ नागराज की रहती है, इसलिए मैं खुद भूल गया था कि इसमें सुपर कमांडो ध्रुव भी है। तो ये नागाधीश हमारे सामने है। लेटेस्ट रिप्रिंट है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से। नागराज स्पेशल सेट 9 में हमको देखने को मिला है। प्राइस इसकी 150 कर दी गई है 96 पेजेस वाली कॉमिक्स की। और पीछे ये सतमोला का ऐड दिया हुआ है, उस समय आया था। मतलब राज कॉमिक्स में बहुत रेयरली ऐसे ऐड आते हैं। डायमंड कॉमिक्स है, अमर चित्र कथा है, इन सब में रेगुलरली ऐड हमको देखने को मिलता है। राज कॉमिक्स में बहुत ही रेयरली ऐसा होता है, मतलब ये रेयरली ऐसा हुआ था किसी, वरना अदरवाइज राज कॉमिक्स में सिर्फ राज कॉमिक्स के ऐड आते हैं और कहीं के ऐड नहीं आते। तो इसमें नेक्स्ट कॉमिक्स वर्तमान का ऐड दिया हुआ है, लिखा हुआ है एक जंबो पोस्टर मुफ्त, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है वर्तमान के साथ कोई कॉमिक्स पोस्टर नहीं मिला था। शेषनाग, भानुमति का पिटारा, वो जो लिखे हैं उनके साथ में हाँ ऑफ कोर्स मिला था, काफ़ी अच्छे पोस्टर्स मिले थे और मैच था ध्रुव के साथ मिले थे। तो बात करते हैं नागाधीश की। तो नागाधीश की स्टोरी शुरू होती है एक काफ़ी रोमांचक इवेंट से। हालांकि प्रस्तावना इसमें दी गई है कि नागाधीश में क्या होने वाला है, और ऐड में भी क्लियर हो गया था, बस इसमें यहाँ पे सुपर कमांडो ध्रुव भी दिख रहा है। तो इसका ऐड भी कुछ इसी तरीके का आया था। अच्छा, ऐड में भी दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि इसमें ना रैंडम सिलेक्शन है नागराज सेट 9 में। तो नागाधीश का ऐड मुझे लगता नहीं किसी में होगा, और ट्राई करता हूँ, मुझे लगता नहीं इसमें, नहीं मुश्किल होगा इसमें ऐड, किसी में भी नहीं होगा नागाधीश का। मिल गया बहुत बढ़िया, चलो मिल ही गया था, अच्छा हुआ, ध्यान नहीं दिया था। शेषनाग में देखिए ऐड था इसमें, कल ही रिव्यू किया था, भूल गया। तो शेषनाग के बैक में ये ऐड मिला था हमको नागाधीश का है, देखिए। और ऐड आप देखिए थोड़ा स्कैन सा लग रहा है, मतलब वो एक्चुअल प्रिंट जैसा फील नहीं आएगा, स्कैन सा फील आएगा इस रिप्रिंट में। तो ये देखिए इसमें फैसला कर ले नागराज, आज से या तो तू पूर्ण मानव बनकर रहेगा या पूर्ण सर्प। एक्चुअली नागराज एक ऐसा सुपर हीरो है जो मानव सर्प है, मतलब उसमें इंसान के रूप में रहता है और उसमें शक्तियाँ जो है सांप की है, इच्छाधारी नाग है बाय द वे वो। लेकिन इसमें ऐसा कि इसे 2 पार्ट दिखा रखे हैं, एक तो इंसान और दूसरा नाग। तो बोला कि और मेरा आदेश तुमको हर हाल में मानना होगा क्योंकि मैं हूँ नाग न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नागाधीश, ठीक है। ऐसा है ये, इस तरीके की। देखिए इसमें कहीं पे भी सुपर कमांडो ध्रुव का कोई जिक्र नहीं था, और ये भी मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर कितने पेजेस वगैरह होने वाले हैं। बस ये कि हाँ 5 जून 2005 से उपलब्ध, 5 में आया था क्या ये, पता नहीं यार, 5 में आ गया था क्या, लगता तो नहीं, गलत तो नहीं छप गया, 6 में आया था जहाँ तक मुझे याद है। खैर, तो नागाधीश हमारे सामने है। ऐड आपने देख लिया, कवर में ये डिफरेंस आया है कि सुपर कमांडो ध्रुव को ऐड कर दिया गया, अब तो क्लियर हो रहा है सारा कुछ, ये देखिए। और स्टोरी शुरू होती है। तो खैर इंट्रोड्यूस करते हैं अनुपम सिन्हा जी, जैसे कि हमेशा वो करते हैं, एक रोमांचक इवेंट से। मेट्रो ट्रेन जा रही है और ये कोई इच्छाधारी नाग है जो कुछ आतंकवादी से हरकत करता है, और उसको रोक लिया जाता है क्योंकि उसी ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है राज। जी हाँ, राज नागराज का छद्म रूप है, ये रहा, फोकस नहीं हो रहा, ये रहा, ठीक है। और ये जो छद्म रूप है वो खजाना सीरीज़ से नागराज को दिया गया था अनुपम सिन्हा जी के द्वारा। 5 कॉमिक्स थी इसमें, मैं इसका रिव्यू भी कर चुका हूँ, और ये कंटिन्यू रहा काफ़ी समय तक, 2007 तक ये कंटिन्यू रहा, जब तक कि नागायण नहीं आ गई थी। ये 2010 तक कंटिन्यू मान सकते हो, मतलब बहुत रेयरली देखने को मिलता था। पर नागराज के बाद फ्यूल और विनोम, ये 3 ऐसी कॉमिक्स थी, ऐसी सीरीज़ थी, उसमें उस चीज़ को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। पर मुझे पसंद था क्योंकि मैंने बचपन से पढ़ रखा था इसी वजह से। तो नागराज का छद्म रूप राज जिसमें देखने को मिलता है, ये भी एक अच्छी फीलिंग है। उसी ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है, तो बड़ी जल्दी वो नागराज बन करके बाहर आता है और इस समस्या का समाधान निकाल लेता है। तो वो सर्प भी चिंतित होता है कि यार कैसे एकदम से आ गया,
किसने इसको बेचा था, क्या था, कुछ नहीं पता। और 9 या 10 पेज की प्रस्तावना ख़त्म होती है। पेज नंबर 10 पर नागराज इस इच्छाधारी सांप को नागद्वीप पे लेके आता है, क्योंकि अगर वो इच्छाधारी सर पर तो नॉर्मल जेल वगैरह में उसको रिपोर्ट करना पॉसिबल नहीं है, और नागराज को पता है कि कहाँ छुपना चाहिए। महात्मा कालदूत, ये कब से देखने को मिल रहे हैं, नागराज में बहुत पहले की कॉमिक से देखने को मिल रहे हैं, और एक फादर फिगर जैसे हैं। मतलब आपको इनको देख करके द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, इस तरह की थोड़ी थोड़ी फीलिंग आएगी, अपने उसूलों के पक्के हैं। पर इनका एक मेरे को इशू है ना, समझ नहीं आता। मैंने शेषनाग में डिस्कस किया था, इतने टाइम से नागराज को जानते हैं, इतना इनका कन्वर्सेशन रहा है, लेकिन कभी भी यकीन किसी भी बात में आके तुरंत गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। और नागराज से काफ़ी भयंकर भयंकर युद्ध भी हुए हैं महात्मा कालदूत के। और जो मेजर ऐसे कॉमिक्स हैं, चाहे प्रलय हो, चाहे वो त्रिफला सीरीज हो, सामने रखी हुई देखिए उसका कलेक्ट्रेशन, कोई भी ऐसा जो महाविशेषांक हो, एक स्टोरी हो जिसके अंदर अगर नागदीप शामिल है तो कालदूत उसमें होते ही हैं। हालांकि इसको अगर हम, ये थोड़ा एक्सेप्शन है नागराज, और इसमें कालदूत को किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाएगा मुझे नहीं पता। ये थोड़ा, लेकिन ना नागराज का हर एक रूप भव्य लगता है, भगवान शिव की याद आ जाती है। खैर, तो ये है नागराज, और ये अनुपम सिन्हा जी वाला नागराज है बाय द वे। अब इसको विश्व रक्षक नागराज नाम दे दिया गया है। अभी देखिए, ये इसको ओरिजिनल प्रिंट में लिया गया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नागराज और सुपर कौंड ध्रुव। लेकिन जब से ये अलग अलग नागराज अस्तित्व में आए हैं, मैंने पहले भी कई बार जिक्र कर रखा है, जैसे कि ये नरक नाशक नागराज है, ये वो नागराज नहीं है, एक अलग टाइमलाइन का नागराज है। और नागराज में कई सारे आर्टिस्ट ने अपना हाथ भी आजमाया है। ये अभिषेक मलसुनी जी का कवर बहुत शानदार लग रहा है। और इसके अंदर देखिए ललित कुमार शर्मा जी का बनाया हुआ एक और आपको नागराज दिखेगा, थोड़ा सा अलग। तो काफ़ी वी आर वेरी लकी है, नागराज जी वेरी लकी कि उसको बहुत सारे अलग अलग आर्टिस्ट ने बनाया है। खैर, तो इसी तरीके से ललित कुमार शर्मा जी ने बनाया है आतंकहर्ता सीरीज में, और हेमंत कुमार जी का अंदर चित्रांकन, मतलब अभिषेक मलसुनी जी, देन आपको मिलते हैं ललित कुमार शर्मा जी, फिर अंदर आपको चित्रांकन मिलता है हेमंत कुमार जी का। तो अलग अलग आर्टिस्ट ने बनाया है। पर मैंने काफ़ी समय से सिर्फ अनुपम सिन्हा जी और नागराज को पढ़ा था, जब मेरा पढ़ने का एक्चुअल टाइम था कॉमिक्स का। और शुरुआत का जो नागराज था वो प्रताप मुलिक जी बनाया करते थे, काफ़ी फेमस थे प्रताप मुलिक जी, अभी भी हैं। और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो प्रताप मुलिक जी को काफ़ी पसंद करते हैं, और यही नागराज सबको पसंद आता है। इसको क्लासिक नागराज बोलते हैं। और इस क्लासिक नागराज को भी अनुपम सिन्हा जी ने इस बार बनाया है। देखिए, नागराज वृतांत एक कलेक्टर एडिशन आया था, जिसमें अनुपम सिन्हा जी ने, देखिए, वो पुराना जो नागराज था, शुरुआत के कुछ इश्यूज़ वाला, शुरुआत के 10 इश्यूज़ वाला, उसको एक उस पर भी हाथ आजमाया है, और क्या शानदार लग रहा है। अनुपम सिन्हा जी के चित्रांकन में नागराज, या अलग अलग आर्टिस्ट के चित्रांकन में नागराज बहुत शानदार लगता है। खैर, वापस इसी पे आए थे, तो ये वो नागराज है एक्चुअली। तो जब ये कॉमिक्स आया था 2006 के आसपास, या 5 इसमें लिखा हुआ था, 5 मान लेते हैं। हालांकि जहाँ तक मुझे पता है चक्र आया था 2005 में, तो मे भी आया ही होगा। चक्र, नागाधीश, वर्तमान एक साथ आए थे क्या? चक्र होगा इसमें लिखा हुआ, चक्र मेडिटेशन, जहाँ तक मुझे पता 2006 में आया था। खैर, जो भी हो, तो ये वो नागराज है, अनुपम सिन्हा जी नागराज। तब तक ऐसा कोई विभाजन नहीं था, पर इसके बाद में जैसे जैसे 2007 में नागायण सीरीज शुरू हुई, आतंकहर्ता नागराज आया सामने, फिर बाद में 2010 के आसपास नरक नाशक की भी कॉमिक्स आने लगी, तब जाके ये विभाजन हुआ। और बाद में जो रिप्रिंट आने लगे उस पर विश्व रक्षक नागराज प्रिंटेड आता था, इस पर कोई मिला नहीं। इसमें कोई जो रिप्रिंट होते थे उसमें विश्व रक्षक नागराज अलग से मेंशन होता था, पर क्योंकि फिर से 2021 के रिप्रिंट हमारे हाथ में है, मैंने देख रखा है बाकायदा, ये जो ड्रैगन किंग वगैरह रिप्रिंट थे पहले, उनमें विश्व रक्षक नागराज लिखा आता था। इन पर ऐसा कुछ प्रिंट नहीं है। वो इसलिए प्रिंट नहीं है क्योंकि फिर से ओरिजिनलिटी को बरकरार रखने जैसा है वैसा प्रिंट किया गया है। क्या, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो नागराज जाता है माधव कालदूत के पास और बोलता है कि अब आप संभालो इसको और सजा दो। और एक्चुअली ये जो नागराज बोल रहा होता है ना, एक्चुअली हम बोल रहे होते हैं, हमने जितना नागराज को उस समय जाना था। तो माधव कालदूत बोलते ये काम मेरा नहीं है, ये जो न्याय पूरा हमारा न्यायालय है बाकायदा, और इसमें मुकदमा चलेगा और फिर उसके हिसाब से होगा काम। तो पहली बार हमको नागाधीश के बारे में पता लगता है। छोटी सी इवेंट है, ये इवेंट यहीं खत्म हो जाता है प्रस्तावना। और यहाँ पे एक सीन दिखा रखा है, इसको देख करके आपको ना उस समय की जो हॉलीवुड मूवीज आती थी ना, हैरी पॉटर वगैरह, या फिर जो ड्रैकुला वगैरह, उसका याद आ जाएगा। ये जो पेड़ है, ऐसा किला है, और ये देखिए चमगादड़ है। तो यहाँ पे कोई बातें कर रहे हैं, कुछ षड्यंत्र बुना जा रहा है, किस तरीके का षड्यंत्र बुना जा रहा है वो बातें पता लगेगा। बताया नहीं गया, 2 लेडीज़ बता रखी हैं। हालांकि आपको जिन लोगों ने पढ़ रखा उनको पता लग गया होगा, नागराज के काफ़ी इंपॉर्टेंट विलेन है ये दोनों लेडीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्रुव की इसमें एंट्री होती है। ये मेरे लिए काफ़ी एक प्लेजेंट सरप्राइज था कि सुपरकाउंट ध्रुव को नागाधीश में देखना। और अभी तक मेरी मेमोरी में ध्रुव आता ही नहीं है, मुझे लगता है नागाधीश नागराज की कॉमिक्स है। तो सुपरकाउंट ध्रुव भी इसमें आता है प्रस्तावना। और ये कोई मोनालिसा की पेंटिंग है जो चोरी वगैरह हो रही होती है, इसका क्या रोल है। और इसमें ना ये ओरिजिनल एड है, ये बिल्कुल स्कैन लगेगा आपको। देखो इवन इस प्रिंट में भी पीछे का देखिए थोड़ा थोड़ा स्कैन से लग रहा है, तो ये कम्प्लीटली स्कैन लग रहा है। बाकी प्रिंटिंग क्वालिटी बाकी कॉमिक्स की शानदार है, प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी। मैंने कवर का आपको बता ही दिया है, थोड़ा सा मुड़ जाता है, वो एक इशू है।
बाकी प्रिंट तो ठीक है, मतलब प्रिंट में कोई इशू नहीं है, प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी है काफ़ी। और स्टोरी आगे बढ़ती है, सुपर कमांडो ध्रुव को भी स्थान मिला है, सुपर कमांडो ध्रुव की स्टोरी आती है और उसके बाद में क्लियर हो जाता है कि कौन था। एक तो मिस किलर हैं, ये कुछ गुंडे से हैं, अनुपम सिन्हा जी से फेस बनाते ही हैं, मज़ा आता है देख करके। अनुपम सिन्हा जी का चित्रांकन मुझे काफ़ी पसंद है। मिस किलर है इसमें, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और ये देखिए जो ये ना नाग वगैरह जो बनाते हैं अनुपम सिन्हा जी, तो क्या स्टोरी है वो तो है ही खैर, और जैसे वो इलस्ट्रेट करते हैं, मैंने देखिए वाह क्या सीन है, शानदार, देखिए ज़बरदस्त। खैर ये इन्हीं चित्रों की वजह से मैंने कलेक्ट करना शुरू करा था कॉमिक्स नागराज ध्रुव की, और मेरे पास ज़्यादातर कलेक्शन नागराज ध्रुव का ही है। इवन मैं अगर नागराज ध्रुव से हट करके कुछ और कलेक्ट कर लेता हूँ ना, तो फिर बाद में ही रिग्रेट भी होता है कि यार क्यों कलेक्ट करा इतना सारा। नागराज ध्रुव का तो मज़ा आता है कलेक्ट करने में कॉमिक्स। तो ये देखिए, और इसी विनोद जी के पूरे में विनोद जी की इंकिंग है। इवन मुझे लगता है कि जितने भी कॉमिक्स रखे हुए ना नागराज सेट 9 में, आई थिंक मोस्ट ऑफ कॉमिक्स में जो है विनोद कुमार जी की इंकिंग है। मुझे मज़ा आता है, विनोद कुमार जी काफ़ी अच्छी लगती है इंकिंग। तो पीक पे है मतलब सब कुछ, चाहे अनुपम जी का पेंसिलिंग हो, विनोद जी का इंकिंग हो, कलरिंग वगैरह हो। कथा जोली सिन्हा जी की होगी, एक ट्रेंड चल गया था 2000 के बाद में, कोहराम आई थी उससे पहले कि जोली सिन्हा जी की स्टोरी होती थी, अनुपम सिन्हा जी का चित्रांकन होता है। इसमें हमको देखिए तक्षक भी देखने को मिलते हैं, जो बाम्बी में देखने को मिले थे हमको, वो तक्षक। और अभी फ़िलहाल लेटेस्ट कॉमिक्स इसी का मैं इसलिए मैंने बात छड़ी थी कि अब जब इतने जो पब्लिकेशन में भी विभाजन हो चुका है, और नागराज भी कई प्रकार के हो गए हैं, उनमें से ये जो नागराज है विश्व रक्षक नागराज, देखिए ये सिंबल दिया गया है इसको, विश्व रक्षक नागराज। इस कॉमिक्स में लेटेस्ट कॉमिक्स है ये अनुपम सिन्हा जी का सर्प द्वंद्व, इसमें भी ये बॉम्बे वाले तक्षक है, तो इनका भी रोल है इसमें, अच्छा इसमें दिख गए। तो आगे बढ़ती है कहानी, और ऐसा कुछ होता है कि ये प्रूव हो जाता है कि नागराज जो है अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहा है, या जो भी है, मतलब किसी षड्यंत्र के वजह से नागराज को भी उस मुकदमे में जाना पड़ता है। और नागाधीश जो न्यायाधीश है वो आदेश देते हैं कि या तो ये सर्प बन के रहेगा या मानव। और देखिए मानव रूप और सर्प रूप को अलग कर देते हैं, और सर्प रूप को ऐसे बबल से में कैद कर देते हैं, और अब मानव के रूप में रहता है नागराज। अब देखिए क्या होगा उसके साथ में। ऐसी स्टोरीज हमने कई बार देख रखी है। इवन आपको शायद सैम रेमी वाली स्पाइडरमैन 2 याद होगी, जो 2004 में आई थी। तो एक ऐसा समय आता है कि स्पाइडरमैन के पास उसकी शक्तियाँ नहीं रहती हैं, मेंटल इम्बेलेंस की वजह से कुछ होता है, तो वो कैसे सर्वाइव करता है। इवन नागराज के साथ एक बार शक्तिहीन नागराज भी एक ऐसा कॉमिक्स आया था, उसका भी रिप्रिंट होने वाला है, वो भी आया था एक। और ऐसा शक्तिमान में भी आपने देखा होगा कि एक ऐसा समय आया था कि शक्तिमान ने शक्तियाँ नहीं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है उस सीन को देखना कि इतने गुंडे भी पीटने की कोशिश करें नागराज को। और प्लस क्या कि नागराज को ऐसे वार वगैरह सहने की आदत नहीं है। तो खैर नागराज की फिर भिड़ंत होती है किसी अति मानवीय प्राणी से। अब ये कमांडो फोर्स के कैडेट्स हैं, क्योंकि सुपर कमांडो ध्रुव है, और सुपर कमांडो ध्रुव भी नागराज की हेल्प करता है। और सुपर कमांडो ध्रुव अपनी बुद्धि या अपने की हेल्प से नागराज परिस्थिति को झेल रहा होता है। और यहाँ पर देखिए पता लगता है साजिश किसकी थी, ये है नगीना, नागतंत्रिका नगीना और मिस किलर। तो खैर चलती है स्टोरी आगे, और प्रॉब्लम सोल्व करी जाती है, पता ही प्रॉब्लम सोल्व हो ही जाएगी। पर इसमें जो कैरेक्टर आता है नागदीप वाले या मिस किलर नगीना, बड़ा मज़ा आता है उनको देखने में। और सुपर कमांडो ध्रुव है। तो 96 पेजेस में विद ऐड होता रहा हूँ, ऐड काफ़ी है इसमें, 88 पेजेस की एक्चुअली स्टोरी है, और बीच में भी कुछ ऐड आते हैं। कितनी बार ऐड आए हैं, एक तो 16 नंबर पेज के बाद आता है, 2 ये हो गए, 88 में से 2 कम हुए तो ये हो गए 86, और बीच में एक ऐड और दिख रहा था, वो दोनों तरफ है क्या, ऐड देख लेते हैं। 4 पेज तो 100% दिख रहे हैं। तो 84 पेजेस की स्टोरी है एक्चुअली, 96 पेजेस टोटल है विद ऐड। तो इतने 84 पेजेस में सारा कुछ समेटना, नागदीप का रेफरेंस है, नागराज और ये अलग होना है, सुपर कमांडो ध्रुव है, तो बड़ा मज़ा आता है ना, अनुपम जी करके कर लेते हैं ऐसा कुछ। तो ये है नागाधीश, और ये है मेरा स्टोरी और आर्ट को लेकर रिव्यू। आपको एक व्यू भी मिल गया होगा कि कैसा कवर वगैरह है, किस तरीके का आर्ट है, शानदार आर्ट है इसके अंदर, सिंगल शॉट स्टोरी है। तो नागराज 9 जो सेट है उसकी ये खासियत है कि सिंगल शॉट स्टोरीज हैं। आपको ऐसे सीरीज चक्कर में नहीं फंसना है, सिंगल शॉट स्टोरीज पसंद है तो आप इस सेट की तरफ जा सकते हैं, इंडिविजुअल कॉमिक्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात मनोज गुप्ता जी ने ये करी है कि अब उन्होंने नोवेल्टीज़ कम्प्लीटली बंद कर दी हैं। नहीं, पहले जब 2021 में शुरुआत की थी मनोज गुप्ता जी ने, राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी जो पब्लिकेशन है, उन्होंने कॉमिक्स के थोड़े प्राइस इंक्रीज़ हुए थे, तो साथ में मैग्नेटिक स्टिकर या पोस्टर फॉर श्योर होते थे, कुछ ना कुछ मिलता था। कई बार पूरे सेट के साथ में काफ़ी बड़े बड़े जंबो पोस्टर मिलते थे। फाइनली हम शक्ति आगमन सेट तक पहुंच गए थे कि 4-5 कॉमिक्स के सेट के साथ में एक स्टिकर मिलता है इसमें, या फिर नागराज 8-7 से मैं बोलूँगा, ये खजाना सीरीज़ जो है। तो नागराज सेट 7 का भी मैं कर चुका हूँ रिव्यू। तो 7 से ये नोवेल्टी की प्रथा बंद हो चुकी है, तो नागराज सेट 7, देन फिर 8, फिर 9 आपके हाथ में है।
और 10 भी मैंने ऑर्डर कर रखा है। इनमें किसी भी प्रकार की कोई नॉल्टी नहीं है, तो एक थोड़ी फ्रीडम मिल गई है कि अगर पूरे सेट के साथ कुछ फ्री होता है तो पूरा सेट लेने का मन करता है। अब आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, हालांकि मैं पूरे सेट ही ले रहा हूँ, तो मेरी तो एक लॉस की बात है। तो इन सभी बातों के साथ में मैं इस रिव्यू को एंड करता हूँ। अंत तक बने रहे सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।